हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों को कि भाई बैकग्राउंड में अगर बच्चों के बोलने की, कुत्ते के भौंकने की, वाहनों के चलने की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करते हुए क्लास पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ा रहा था महाद्वीप, और महाद्वीपों में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिया था। एशिया पढ़ा दिया था, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मैं करा चुका था। और मैंने उत्तरी अमेरिका का हाफ पोर्शन करा दिया था। तो यानी कि क्लास 1 हो चुकी है किसकी? उत्तरी अमेरिका की। आज हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की क्लास नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जो पुराने हैं वो शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास नंबर 2 जो होगी वो होगी हमारा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की भी क्लास कौन सी होगी? नॉर्थ अमेरिका। और हेडिंग डाल लेना कि नॉर्थ अमेरिका की भी क्लास नंबर कौन सी है, तो आंसर होगा क्लास है 2। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इसका सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, जनसंख्या, क्षेत्रफल, इसके चारों ओर महासागर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी खाड़ी है, कौन कौन से स्ट्रेट हैं, कौन कौन से स्ट्रेट यानी कि जल संधि कौन कौन सी है, चैनल कौन कौन से हैं, पास कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्रामेटिक समझा दी थी। इसके बाद आगे की क्लास में हम जानेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है इसको भौगोलिक रूप से आप कह सकते हो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो सबसे पहले इसी को ही पढ़ते हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका को स्थला आकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रोपोलॉजी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो याद रखेंगे। नंबर 1 भाग आएगा कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड। नंबर 2 आएगा अपलेशियन पर्वतीय भाग। अपलेशियन पर्वतीय भाग। अपलेशियन माउंटेनियस पार्ट या रीजन। तीसरा फिर हम पढ़ेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। 4th हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान, मिडिल प्लेन। तो ये वो भाग 4 है जिसमें उत्तरी अमेरिका को बांटा गया है। किस आधार पर? स्थला आकृति के आधार पर, ट्रोपोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रोपोलॉजी। सबसे पहले पढ़ते हैं कनाडियन शील्ड। सबसे पहले मैं मैप में आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये चारों चीजें है कहां। तो ध्यान से देखो भाई।
इस तरीके से। तो देखो किस भाग में, ये चारों भाग उत्तरी अमेरिका के इस भाग में कहाँ कहाँ है, तो ध्यान से देख लो। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, देखो हम सभी को पता है ये ऊपर वाला है कनाडा, ये वाला है उत्तरी अमेरिका, ये सॉरी इसे कहेंगे हम अमेरिका। ये है अलास्का, ये है मैक्सिको, ये क्या है मैक्सिको, ये है कैलिफोर्निया और ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये जो एरिया पड़ता है कनाडियन शील्ड का, ये पड़ता है यहां पर। ये कौन सी शील्ड है, इसको कहेंगे हम कनाडियन शील्ड। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। ये जो क्रॉसिंग वाला है इसको कहते हैं कनाडियन शील्ड, कनाडियन शील्ड। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये वाला उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं अपलेशियन पर्वतीय भाग, अपलेशियन पर्वतीय भाग। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको ऐसे बना लेना, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट, इसको बना लो इस तरीके से बना लो। पर्वत टाइप बना रहा हूं ना, तो ये जो पर्वत टाइप है, ये पर्वत टाइप को ही हम क्या कहते हैं, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। उत्तरी अमेरिका का जो ये वाला भाग है पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं क्या, तो आंसर होगा पश्चिमी कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं इसको, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। वही अब ये जो बीच वाला पोर्शन बचा जिसे मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, इस बीच वाले पोर्शन को ही कहते हैं मध्यवर्ती मैदान। इस बीच वाले पोर्शन को ही क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान। इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। तो ये वो चार भाग है जिसमें उत्तरी अमेरिका को क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। इन चार भागों में सबसे पहला भाग पढ़ते हैं कनाडियन शील्ड का, और कनाडियन शील्ड की शुरुआत ही हम पढ़ेंगे, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है और इस द्वीप का नाम है इधर की तरफ, या इसकी शुरुआत यहां से कर लेते हैं। चलो सबसे पहले कनाडियन शील्ड की पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए कनाडियन शील्ड। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कनाडियन शील्ड। अब क्या होती है जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कनाडियन शील्ड में क्या होगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड पूछे तो आंसर होगा कनाडियन शील्ड। ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे प्राचीन भूखंड है। किसका, उत्तरी अमेरिका का। वही दूसरा पॉइंट, प्रॉब्लम ये है कि इस कनाडियन वाले भाग, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ भाग है, जिसे कहते हैं हिमोड, हिमोड कह सकते हो आप, यानी कि बर्फ से जमे हुए क्या है, पहाड़ है, हिम के पहाड़ है यहां पर। तो आप कह सकते हो कि इस भाग में, इस भाग में हिम के पहाड़ यानी कि बर्फ के पहाड़ है। इस भाग में क्या है, हिम के पहाड़ स्थित है, और हिम के पहाड़ स्थित होने के कारण
यहां पर अनेक प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? हिम के पहाड़ होने के कारण या बर्फ के पहाड़ होने के कारण ही बर्फ के पिघलने से यहां पर भारी मात्रा में किसका निर्माण हुआ है? झीलों का निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे कि हिम के पहाड़ होने के कारण अनेक झीलों का निर्माण हुआ, अनेक झीलों का निर्माण हुआ है। अनेक झीलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर है पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिख सकते हैं जैसे ग्रेट बियर झील हो गया, ग्रेट स्लेव झील होगी, एक आती है रेनडियर झील होगी, इसके अलावा एक हो गया आपका ग्रेट लेक्स होगी जो सबसे फेमस है यहां की, एक अस्थागवा होगी, ये होगी, एक विनिपेग होगी, विनिपेग। कई सारी झील यहां पर क्या होती है? पाई जाती है। अब इन सारी झीलों में सबसे फेमस या सबसे प्रमुख आप कह सकते हो कौन सी लेक्स है? ग्रेट लेक्स। सबसे पहले हम इन्हीं ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनो। होता क्या है कि कनाडा और अमेरिका के बीच ये जो 49 डिग्री लाइन है, इस 49 डिग्री लाइन पर 5 महान झील एक साथ क्या है? एक साथ जुड़ी हुई है। तो इसी ग्रेट लेक्स में क्या है? 5 महान झील स्थित है, या 5 महान झीलों को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। 5 महान मीठे पानी की झील है। आप क्या कहोगे? 5 महान मीठे पानी की झील है। 5 महान मीठे पानी की झील है, और इन 5 महान मीठे पानी की झीलों में नंबर 1 पर आती है सुपीरियर झील। कौन सी आती है? सुपीरियर झील। इसके बाद दूसरे नंबर की जो झील आती है वो आती है यूरान झील। उसके बाद तीसरे नंबर की जो झील आती है वो है मिशिगन झील। अभी मैं मैप में दिखा दूंगा। मिशिगन झील। जो 4th नंबर की आती है वो आती है ईरी झील, और जो 5th नंबर की आती है वो आती है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील। इन 5 झीलों के समूह को ही क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और पांचों की पांचों मीठे पानी की झील है। बाकी ये पांचों ही नहीं, बाकी सारी की सारी ये जो है ना, ये सारी की सारी मीठे पानी की क्या है? झीलें हैं। अब यहां पर उत्तरी अमेरिका का सबसे पहला पॉइंट ये बन जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, या सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है ही, साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। तो 2 पॉइंट इसके बन जाते हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, और साथ ही साथ याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील भी है, या विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। क्लियर? और तीसरा पॉइंट यहां पर ये होगा, है कहां? तो यहां पर देखो इस तरीके से ये लेक्स है। एक लेक यहां है, ये उसके साथ एक लेक ये यहां है, एक लेक इसके नीचे है यहां पर, फिर एक लेक यहां है, और फिर एक लेक यहां है। ये है 5 ग्रेट लेक्स। सबसे पहली है सुपीरियर वाली, दूसरी वाली है यूरान वाली, तीसरे वाली है मिशिगन वाली, ये चौथे वाली है ईरी, और 5वीं जो है वो पड़ती है कौन सी? ओंटारियो। क्लियर है नहीं है? तो इन पांचों के 5 झीलों के समूह को मैं अलग से बना देता हूं, डायग्रामेटिक या डायग्राम से अलग से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए, अगर अलग से डायग्राम में बनाऊं तो इस तरीके से कुछ ये झील बनती है। एक ये वाली हो गई, इसके अलावा एक आती है ये वाली, इस तरीके से, फिर एक इस तरीके से आती है यहाँ पर, ये एक यहाँ आती है, और फिर एक इस तरीके से यहाँ आती है। तो ये इस तरीके से 5, इस तरीके से ये 5 झील हैं। इस तरीके से, ठीक है। ये वाली तो है सुपीरियर, ये कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ये वाली कौन सी झील होगी? ये वाली हो जाएगी यूरान झील। ये वाली हो जाएगी मिशिगन झील, मिशिगन झील। ये वाली हो जाएगी ईरी झील, ईरी झील। ये वाली हो जाएगी ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। तो ये 5 तरह की क्या है? झीलें हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी? सुपीरियर झील, जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहीं पर ये पॉइंट समझना है ध्यान से कि ये वाली जो झील है ये कनाडा और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। देखो इस तरीके से, ये सारी झीलें कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम ये है कि एक बार क्वेश्चन यहां से बना था कि निम्न में से या इन 5 महान झीलों में से कौन सी झील है जो फुल्ली अमेरिका में है? तो आप ध्यान से देख सकते हो कि फुल्ली अमेरिका में कौन सी है? मिशिगन झील है। तो यहां पर मिशिगन झील पर एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा कि ये जो मिशिगन झील है ये अमेरिका में स्थित है। किस में स्थित है? अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। जबकि ये सारी की सारी, चारों की चारों, बाकी कहां है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। तो ये भी कनाडा प्लस यूएसए, ये भी कनाडा प्लस यूएसए, ये भी, ये वाली कनाडा प्लस यूएसए, और ये भी कनाडा प्लस यूएसए। कहां है स्थित है? क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब देखो जरा, इस सुपीरियर झील और यूरान झील को कौन जोड़ता है? देखो सुपीरियर झील का सबसे पहले पानी किस में जा रहा है? यूरान झील में। तो इन दोनों के बीच एक नहर है जो इन दोनों को जोड़ती है। इस नहर का नाम है सू नहर। क्या नाम है? सू नहर। यदि आपसे पूछा जाए कि सुपीरियर झील और यूरान झील को कौन सी नहर जोड़ती है, तो याद रखेंगे सुपीरियर झील और यूरान झील को जो नहर जोड़ती है इन दोनों को, उसका नाम है यूरान झील। सुनहर झील, सुनहर झील इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद इसका पानी जा रहा है यूरान का ईरी में, तो ईरी को भी एक झील के नाम से जोड़। देखो ये मैंने बहुत गैप बना दिया यहाँ पे, वरना है नहीं गिरना, बहुत छोटा छोटा गैप है दोनों में। इन दोनों को, पानी को जोड़ रही है उस झील का नाम है, उस नहर का नाम है ईरी नहर। क्या नाम है? ईरी नहर। तो यूरान झील और ईरी झील को कौन सी नहर जोड़ रही है? ईरी नहर। तो आप इसमें लिखोगे यूरान झील और ईरी झील, इन दोनों झीलों को जो जोड़ती है वो है कौन सी? आंसर होगा ईरी झील, ईरी नहर। याद रखेंगे ईरी नहर यूरान और ईरी इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। उसके बाद आते हैं ईरी और ओंटारियो, इन दोनों झीलों को भी जोड़ती है, उसका नाम है वेलेंड झील, वेलेंड नहर। कौन सी नहर जोड़ती है? वेलेंड नहर। तो याद रखेंगे ईरी और ओंटारियो इन दोनों को जोड़ती है कौन सी? वेलेंड झील। वेलेंड झील क्यों बोल रहा हूं बार बार? नहर, वेलेंड नहर इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। और उसके बाद यहां से ही एक मार्ग जाता है
जिसे कहते हैं सेंट लॉरेंस मार्ग। इसी मार्ग को क्या कहते हैं? सेंट लॉरेंस मार्ग। और सेंट लॉरेंस मार्ग ही लॉरेंस की खाड़ी में गिरता है। याद है जब मैंने आपको इसका पहला भाग कराया था उत्तरी अमेरिका का, तब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि लॉरेंस की खाड़ी कहाँ है। इसी के किनारे पड़ती है कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के किनारे है, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और यदि आपसे पूछा जाए सेंट लॉरेंस मार्ग भी इसको कहते हैं, तो सेंट लॉरेंस मार्ग कौन सा है? तो वही जहां से ओंटारियो का पानी जाता है, पोर्ट की तरफ जाता है, वही क्या कहलाता है? सेंट लॉरेंस मार्ग कहलाता है। और इसी के किनारे ओटावा है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो ये होगी ग्रेट लेक्स के बारे में। एक बात याद रखेंगे, देखो इससे थोड़ा ऊपर मैंने कहा ना, ये सारी की सारी लेक्स, बाकी इस ग्रेट लेक्स को छोड़कर बाकी सारी कनाडा में ही है। सबसे पहले आती है कौन सी? ग्रेट बियर लेक। सबसे पहले आती है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक के नीचे आती है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक के नीचे आती है कौन सी? आंसर होगा ये अस्थावगा। अस्थावगा लेक। इसी के नीचे फिर आती है रेनडियर लेक। इसी के नीचे आती है फिर विनिपेग लेक। विनिपेग लेक। तो ये इस क्रम में है। जैसे इससे पहले आगे कौन सी? विनिपेग, फिर इसके ऊपर कौन सी होगी? रेनडियर, फिर उसके ऊपर अस्थावगा, फिर उसके ऊपर ग्रेट से, फिर उसके ऊपर ग्रेट बियर लेक्स। इसी ग्रेट बियर लेक्स के किनारे पर एक पोर्ट है जिसे कहते हैं हम पोर्ट रेडियम। क्या कहते हैं इसको? पोर्ट रेडियम कहते हैं। पोर्ट रेडियम किस नदी, किस झील के किनारे है? तो ग्रेट बियर लेक्स के। इसी के अलावा एक यहां पर आपको झील का नाम दिख रहा होगा, विनिपेग झील। इस विनिपेग झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी लगती है। याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, गेहूं मंडी कहां लगती है? विनिपेग झील पर ही लगती है। यानी कि यहां पर जो गेहूं है उसका आदान प्रदान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए वहां पर क्या लगती है? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। बात करें इन झीलों के या कनाडियन शील्ड की, इस कनाडियन शील्ड में कई प्रकार के धात्विक खनिज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? धात्विक खनिज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये धात्विक खनिज यहां पर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसको लोरेशियन भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेशियन भाग। इसको लोरेशियन भाग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनका नाम क्या है? धात्विक खनिज। मेटेलिक आप कह सकते हैं इनको। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट हो गया किसका? उत्तरी अमेरिका के 4 भागों में सबसे पहला भाग आ गया कनाडियन शील्ड का। और कनाडियन शील्ड से आने वाले क्वेश्चन नंबर 1, कनाडियन शील्ड को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा लोरेशियन भाग भी कहते हैं इसको। अगला, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? लोरेशियन शील्ड। पूछा जाए कनाडियन शील्ड में, ये कनाडियन शील्ड फेमस किसके लिए? तो लेक्स के लिए। यहां पर भारी मात्रा में किसका निर्माण हुआ है? झीलों का निर्माण हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे महान झीलों के समूह को क्या कहते हैं, देन आंसर होगा ग्रेट लेक्स। आपसे पूछा जाए ग्रेट लेक से संबंधित निम्न में से कौन सी नदी नहीं है, तो ये 5 नदियां संबंधित है, बाकी नहीं है। तो इन्हीं 5 झीलों में सुपीरियन, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो आती है। यदि आपसे पूछा जाए इन 5 महान झीलों में ऐसी कौन सी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, देन आंसर होगा मिशिगन झील। ये पूर्ण रूप से कहां स्थित है? अमेरिका में स्थित है। बाकी ये चारों की चारों कहां है?
कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। समझ में आया आप लोगों के? ये एक सीरीज है किसकी? इन झीलों की, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मैप बना के एक बार बता देता हूं किस तरीके से कहां पर होंगे ये। देखिए ये भाग हो गया कनाडा, ये भाग हो गया यूएसए का, ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया। सबसे पहले पड़ेगी ग्रेट बियर, फिर पड़ेगी ग्रेट स्लेव, फिर पड़ेगी आस्थागावा, फिर पड़ेगी रेनडियर, फिर पड़ेगी वेनिबिक, फिर पड़ेगी सुपीरियर, फिर पड़ेगी इधर आपकी सुपीरियर के बाद यूरान, यूरान के बाद यहाँ पड़ेगी फिर आपकी इरी, फिर पड़ेगी ओंटारियो, फिर यहाँ नीचे की तरफ पड़ेगी मिशिगन, जो फुल्ली रूप से कहाँ है? अमेरिका में। और इसी के ऊपर यहाँ से जा रहा है लोरेशन मार्ग, और यहीं पर ही पड़ती है लोरेशन की खाड़ी। तो ये मार्ग जो है या ये पोर्ट, ये पानी जो है सारा का सारा कहाँ गिर जाता है? लोरेंस की खाड़ी। समझ में आया? ये था उत्तरी अमेरिका का पहली पार्ट या पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं कनाडियन शील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अल्पेशियन भाग की। चलिए दूसरा भाग आप हेडिंग डालेंगे अपलेशियन पर्वतीय भाग, अल्पेशियन पर्वतीय भाग। अपलेशियन पर्वतीय भाग क्या होता है तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पहले ही क्लास में या भी बता दिया था कि अल्पेशियन पर्वतीय भाग कहां पर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अल्पेशियन पर्वतीय भाग कहां है, तो याद रखेंगे भाई। देखो भाई, यहां हमारा एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, यहां ये इस तरीके से है कुछ, ये कुछ इस तरीके से है। इस द्वीप का नाम है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। और यहां एक पठार पड़ता है जिसका नाम है ओजार्क पठार। यहां पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है ओजार्क पठार, ठीक है भाई। और यहां पड़ती है लोरेंस की खाड़ी, इसे ही क्या कहते हैं? लोरेंस की खाड़ी, लोरेंस की खाड़ी, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले अल्पेशियन पर्वतीय भाग है क्या? तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी उच्च भाग या उत्तरी अमेरिका की पूर्वी उच्च भूमि, ये पूर्वी उच्च भूमि को ही क्या कहते हैं? अल्पेशियन पर्वतीय भाग। तो आप सबसे पहले पॉइंट में इसमें लिखोगे कि उत्तरी अमेरिका की पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि को क्या कहते हैं? आंसर होगा अल्पेशियन पर्वत कहते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड, इसे ही क्या कहते हैं? अल्पेशियन भाग कहते हैं। अब ये अल्पेशियन भाग का विस्तार कहां से कहां तक है तो बड़े ध्यान से समझेंगे। इस अल्पेशियन पर्वत का जो विस्तार है वो न्यू फाउंडलैंड से या न्यू फाउंडलैंड द्वीप से ओजार्क पठार तक है। कौन से पठार तक है? ओजार्क पठार तक है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे ही कहेंगे हम अपलेशियन पर्वतीय भाग। समझ में आया नहीं आया? इसका विस्तार मैंने क्या बताया? न्यू फाउंडलैंड से ओजार्क पठार तक है। दरअसल क्या है कि इस भाग में चूंकि पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग होने के कारण यहां पर नदियों का विस्तार क्या है? अच्छा खासा है। किसका विस्तार? नदियों का विस्तार अच्छा खासा है। यहां की या उत्तरी अमेरिका की यहां की सबसे प्रमुख नदी जो है, यहां की सबसे प्रमुख नदी जो है वो है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। ये यहां की क्या है? सबसे फेमस नदी है। और ये तो आप जानते ही हो।
सबसे फेमस नदी के साथ साथ ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। इसकी जो लंबाई है वो लगभग देखो लंबाई 2 है, लेकिन इसकी जो सबसे फेमस है वो लगभग 4750 किलोमीटर के करीब है। और इसकी एक लंबाई एक और है, इसकी एक लंबाई और है, वो मैं भी आगे बताऊंगा। तो इसकी क्या है? उत्तरी अमेरिका की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट है, ये निकलती है इलस्का झील से। इलस्का झील पड़ती है कनाडा में, वहां से नदी निकलती है और वहां से निकलते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहां से निकलती है इस तरीके से ऊपर की तरफ, और फिर नीचे से इसमें एक नदी और मिल जाती है, और ये नदी इस तरीके से आके मैक्सिको की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो यहां की यानी कि इस एरिया की सबसे फेमस नदी जो है ये इस तरीके से है। सबसे फेमस नदी जो है वो है मिसिसिपी मिसोरी नदी। तो कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी। ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी में क्या हो जाती है? ये गिर जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे, इसी अल्पेशन पर्वतीय भाग में क्या होता है? विश्व की सबसे या विश्व की प्रथम या विश्व की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजना, और ये आप सभी जानते हो कौन सी है। अमेरिका में ही स्थित है विश्व की सबसे पुरानी या विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम है टेनेसी नदी घाटी या टेनेसी घाटी परियोजना। यह विश्व की क्या है? सबसे पुरानी परियोजना है, जो टेनेसी नदी पर बनी हुई है, जो कहां है? अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहां? तो पश्चिमी अपलेशियन पर्वतीय भाग में, इधर पीछे की तरफ, इधर पश्चिमी अल्पेशन में क्या है? स्थित है। इसी के साथ याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए अल्पेशन पर्वतीय भाग सबसे ज्यादा कहां स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के इधर हम सभी जानते हैं क्या भरा हुआ है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि अल्पेशन पर्वतीय भाग का या अल्पेशन पर्वत का बड़ा भाग किस में स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी या पर्वतीय भाग बड़ा भाग जो है वो अंध महासागर में स्थित है। किस में स्थित है? अंध महासागर में स्थित। अंध महासागर में स्थित है। समझ में आया नहीं आया? लेकिन पॉइंट यह है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अल्पेशन पर्वतीय भाग में नहीं है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब यहां नहीं है तो भाई कहां है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो सबसे ऊंची चोटी है कहां। वो आ जाएगा अगले पार्ट में। देखो पिछले वाले पार्ट से, यानी कि अगर मैं कहूं कनाडियन शील्ड से, हमें पता चला उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील। इस वाले भाग से हमें पता चला उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगले वाले भाग से हमें पता चलेगा सबसे ऊंची चोटी और सबसे बड़ा पठार, और उससे अगले वाले भाग यानी कि मैदानों से हमें पता चलेगा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। ठीक है, मरुस्थल कौन सा है वो अगले वाले पॉइंट से पता चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये ना? यह बस छोटा सा अपलेशियन पर्वतीय भाग। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूं।
तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं अभी, ठीक है। इसका मैं अगला पार्ट लेकर आता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो सही नहीं रहेगा। तो अभी मैंने 2 भाग पढ़ा दिए, 2 भाग मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको कल मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है, यानी कि क्लास 2, ये क्लास 1 थी, क्लास 2 थी, क्लास 1 में करा चुका हूँ। क्लास तीसरी जो है वो अभी आपको कल मिल जाएगी। इस क्लास को मैं यहीं तक ही रखता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स को आप जो ऑफलाइन वाले हैं वो क्या कर लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और ऑनलाइन वाले भी नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। इससे पहले सिर्फ आपको इतना पॉइंट लिखना है कि इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट्स इट, ठीक है। सबसे मेन पोर्शन क्या होता है, ये वाला होता है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो आने वाले भाग में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। एंड जिसने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।